सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। इससे पहले 31 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज के महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग 25 प्रश्नों को कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं लगातार आपके लिए झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, और मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। आपके ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, दुमका या गोड्डा। झारखंड के किस जिले में उर्स मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उर्स मेला का आयोजन गुमला में किया जाता है। गुमला की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो गुमला का क्षेत्रफल कितना है? 5327 वर्ग किलोमीटर। गुमला जिला का निर्माण कब हुआ था? 18 मई 1983 को इसका निर्माण किया गया था। किस जिले से अलग करके किया गया था दोस्तों? रांची जिले से अलग करके किया गया था। और किस प्रमंडल के अंतर्गत यह आता है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। श्री वंशीधर मंदिर कहां अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए नगर उटारी, गढ़वा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1885 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? नगर उटारी के राजा की पत्नी शिवमणि ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शिवमणि ने इनका निर्माण करवाया था। क्लियर? इस मंदिर में दोस्तों सोने से बना 32 मन की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है दोस्तों? कृष्ण की प्रतिमा है, ठीक है। और कृष्ण को किस रूप में दिखाया गया है दोस्तों? त्रिभंगी मुद्रा में दिखाया गया है। और किस आसन पर विराजमान है? कमल पुष्प आसन पर विराजमान है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है? झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है दोस्तों? झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर या 4478 फीट है। क्लियर? किस पठार का हिस्सा है दोस्तों? गिरिडीह पठार का हिस्सा है। किस जिले में है? गिरिडीह जिले में स्थित है।
यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। इसमें से 20 तीर्थंकर ने यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, झारखंड का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड का सबसे गर्म स्थान डाल्टनगंज है। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन है? झारखंड का सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर है। कौन है दोस्तों? जमशेदपुर है। दूसरा कथन है, झारखंड में सबसे गर्म महीना मई है। मई महीने में नार्वेस्टर प्रभाव से होने वाली तड़ित झंझावत युक्त वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है, गर्मी के मौसम में यहाँ चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है। आरंभिक अवस्था में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। मयूराक्षी नदी जो है झारखंड का एकमात्र नौका गम्य नदी है। इस नदी पर याद रख लीजिएगा दोस्तों, मैसान जोर नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया है। और इस बांध का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? याद रख लीजिएगा, कनाडा के सहयोग से किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक था। इस बांध का शिलान्यास किसने किया था दोस्तों? कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन ने किया था। किसने किया था? लेस्टर बी पियर्सन ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था दोस्तों? सन 1955 ईस्वी में किया था। यहां पर सारे फैक्ट लगभग कंप्लीट हो गए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सुमेलित करें। एक तरफ योजना दिया हुआ है दोस्तों, और जिस जिले में योजना चलाई जा रही है उस जिले का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहां पर मिलान करना है और आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं कोनार सिंचाई योजना को। ठीक है, ये कहां पर चलाया गया है दोस्तों? ये हजारीबाग जिला में चलाया गया है। गुमानी बैराज परियोजना कहां पर चलाया गया है? साहेबगंज में चलाया गया है दोस्तों। अजय बैराज देवघर दुमका में चलाया गया है। और अमानत बैराज योजना पलामू में चलाया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी सी डी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए बी सी डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लाडला उदह, शिवपुर और बारहमसिया गर्मसोता किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पाकुड़ में स्थित है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है? किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दामोदर घाटी परियोजना की बात कर लिया जाए तो किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? झारखंड और
पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस पर कितने बांध बनाए गए दोस्तों? 8 बांध बनाए गए हैं। 8 बांध बनाए गए हैं। एक अवरोधक बांध बनाए गए हैं। एक अवरोधक बांध बनाए गए हैं। 6 जल विद्युत परियोजनाएं चलाई गई है और 3 जो है तापीय विद्युत गृह बनाया गया है। 3 जो है तापीय विद्युत गृह बनाए गए हैं। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 7 जुलाई 1948 को की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय कोलकाता में है। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इसका निर्माण किस परियोजना पर आधारित था दोस्तों? अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित था। टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन है? झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हजारीबाग चमकती मिट्टी वाला जिला है। इसके अलावा कौन सा जिला चमकती मिट्टी वाला जिला कहलाता है दोस्तों? कोडरमा। और इस मिट्टी में अभ्रक पाए जाने के कारण यह मिट्टी जो है चमकदार दिखाई देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? याद रख लीजिएगा दोस्तों, जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। पलामू में इसके अलावा और क्या क्या होता है दोस्तों? गेहूं और मक्का के उत्पादन में भी पलामू पहले नंबर पर आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। झारखंड में कितने प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13% भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लातेहार जिले में कितने प्रतिशत वन है? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 56.08% वन है। और प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन है दोस्तों? तो लातेहार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में की जा रही है। पलामू वन्य जीवन अभयारण्य की बात कर लिया जाए दोस्तों तो झारखंड में एकमात्र जो है राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य है। इसका विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? 794 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कुल कोयला भंडार का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में भंडारित है? कितना प्रतिशत भाग झारखंड में भंडारित है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 33% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी, बोकारो इस्पात संयंत्र। कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड के बोकारो में है। बोकारो के किस स्थान पर? माराफरी स्थान पर। माराफरी नामक स्थान पर बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी? रूस के सहयोग से की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1964 में की गई थी। इसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1972 में। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल का आंसर कीजिए, झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1860 से 62 के बीच। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी?
मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 15 नवंबर 2000 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता तथा प्राणदाता कौन होता है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसे 5 वर्ष पहले भी हटाया जा सकता है। क्लियर? याद रखिएगा दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा झारखंड में मंत्री परिषद की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? मुख्यमंत्री सहित 12 निर्धारित की गई है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर? मंत्री परिषद की नियुक्ति और इसका निष्कासन कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करते हैं। क्लियर? किस अनुच्छेद के तहत? 165 के तहत। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, याद रखिएगा मंगलमय बनर्जी थे। मंगलमय बनर्जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया था? फटाफट से आंसर को करते चलिए। झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 को आया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। झारखंड का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय भारत का कौन सा उच्च न्यायालय था दोस्तों? 21वां उच्च न्यायालय था। क्लियर? इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने जज होते हैं दोस्तों? 25 जज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है? संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहां है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहां है दोस्तों? दुमका में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए इसे मानचित्र से समझते हैं। झारखंड में आपको कितने प्रमंडल देखने को मिलता है दोस्तों? 5 प्रमंडल आपको देखने को मिलता है। वे कौन कौन है? पलामू प्रमंडल, इसमें कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है दोस्तों, इसमें कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। छोटा नागपुर में 5 जिले आते हैं। जबकि कोल्हान डिवीजन में कितने प्रमंडल आते हैं दोस्तों? मात्र 3 डिवीजन आते हैं। क्लियर? संथाल परगना का मुख्यालय बता चुका हूं दोस्तों, दुमका में है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर या डाल्टनगंज। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? रांची है। क्लियर? जबकि कोल्हान डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चाईबासा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1819 में हुआ था। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह के नायक थे। इनका जन्म 1819 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? रांची जिला के और मांझी में हुआ था। और मांझी में हुआ था। किस गांव में? खुदिया गांव में। क्लियर। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम शेख पहलवान था। शेख पहलवान इनके पिता थे। और ये किनके दीवान थे? उमराव सिंह के दीवान थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। इसके पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया था? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया था। क्लियर दोस्तों, बहुत ही कम समय में झारखंड जीके का 32वां प्रैक्टिस सेट आपको कराया हूं। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 33 में। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।